हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं देश का किसान यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं करेले की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में। जैसे उन्नत किस्में, प्लांटेशन, हार्वेस्टिंग, कितने दिन में यह फसल तैयार हो जाती है, कितना आप इससे उत्पादन ले सकते हैं, पूरी लाइफ साइकिल पर आने वाली समस्या का समाधान, करेले की फसल पर कब कौन सी खाद देनी चाहिए, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन सी दवाई का छिड़काव करना चाहिए, फंगस आते हैं और भी अन्य प्रकार की बीमारियां आती हैं तो उन्हें आप रोग आने से पहले कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और उपज और उत्पादन बढ़ाने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो पर आपको A to Z फुल नॉलेज मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। तो करेले की उन्नत किस्में कौन सी हैं जो बेस्ट उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं, हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो राशि हाईवेज की नूर 026, US की एग्रीसीस्ट SW 810, नैनेंस की अमनसरी, VNR की आकाश, ईस्ट वेस्ट की प्राची और क्लाउस की अनुष्का F1 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ हैं ये, आप इन वैरायटियों को लगा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अनुकूल परफेक्ट टाइम करेले की खेती करने के लिए कौन सा है। तो गर्मियों में आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक इसकी खेती कर सकते हैं, और बरसात के लिए जून, जुलाई, अगस्त महीने पर आप करेले की खेती कर सकते हैं। तापमान और मिट्टी की बात करें तो न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी, काली दोमट, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी एवं उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली मिट्टी पर जिसका pH मान 5.5 से लेकर 7.5 वो बढ़िया माना जाता है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी। तो करेले की खेती आप कर रहे हैं तो खेत की तैयारी किस प्रकार करना है, और कोई भी फसल की आप खेती कर रहे हैं तो खेत की तैयारी करना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही ज़रूरी काम है। तो खेत की तैयारी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से करना चाहिए। तो सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाले कंटीमीटर से आपको पहली दूसरी जुताई करना चाहिए। यदि आप बरसात पर करेले की खेती करना चाहते हैं तो गर्मियों के टाइम ही आप प्लाऊ से कुछ इस प्रकार खेत की तैयारी करा लीजिए, और कम से कम 15 से 1 महीने की तेज़ धूप लगाएं, जिससे उगने वाले मोथा, घास और अन्य प्रकार के फफूंदी जनित रोगों से आप छुटकारा पा सकें। तो यदि आप बरसात में खेती कर रहे हैं तो गर्मियों पर ही प्लाऊ चलवाएं, या फिर आप गर्मियों पर खेती कर रहे हैं तो 1 से 2 बार कंटीमीटर से जुताई कराएं। उसके बाद 2 से 3 ट्रॉली पूरे खेत में गोबरी खाद बिखेर कर रोटावेटर से समतल करा लीजिए। अब हमारी फील्ड एकदम पूरी तरह तैयार हो चुकी है। अब आप बेड तैयार कर सकते हैं। बेड तैयार किस प्रकार करना है करेले की फसल पर, तो कृपया ध्यान से सुनिए। बेड से बेड की दूरी 2.5 से 3.5 फीट आप रख सकते हैं, चौड़ाई 3 फीट रख सकते हैं, और बेड की ऊंचाई 1 फीट आप रख सकते हैं। बेडों को कुछ इस प्रकार बेड मेकर या बेड राइजर से आप कुछ इस प्रकार बेड तैयार कर सकते हैं। मल्चिंग की बात करें तो 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगा सकते हैं, ये काफ़ी परफेक्ट माना जाता है। ड्रिप एरीगेशन की बात करें तो एरीगेशन सिस्टम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यदि आप ड्रिप लगा रहे हैं तो इंस्टॉल कर रहे हैं तो करेले की फसल पर आप 16 mm इनलाइन ड्रिप एरीगेशन सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नर्सरी तैयार की। तो आप किस प्रकार घर पर ही एकदम सरल आसान विधि से सस्ते रूप में कैसे करेले की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, तो कृपया ध्यान से सुनिए। जो हम नर्सरी तैयार करने का तरीका बतला रहे हैं, आप प्रो ट्रे पर घर पर ही तंबू या झोपड़ी बनाकर एकदम स्वस्थ हरी भरी नर्सरी मात्र 20 से 25 दिनों पर आप तैयार कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट के लिए एकदम तैयार हो जाएगी। तो आवश्यक सामग्री नारियल की खाद, वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, और हम नारियल की खाद, वर्मी कंपोस्ट का जो मिक्सचर है उस पर हम एक फफूंदनाशक मैंकोडिज्म कार्बोडिज्म युक्त फफूंदनाशक को मिलाने वाले हैं, और प्लास्टिक की प्रो ट्रे की आवश्यकता अनुसार हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सर्वप्रथम नारियल और वर्मी कंपोस्ट को ठीक तरीके से मिला लीजिए। उसी मिश्रण पर आप फंगीसाइड, कार्बोडिज्म, मैंकोडिज्म फफूंदनाशक को 250 ग्राम मिला लेना है और ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है, और आपको उसके बाद प्रो ट्रे पर भरकर कुछ एक बीजों की बुआई कर देना है, एवं 3 से 4 दिनों तक मल्चिंग में आपको कवर करके रखना है। इससे सीड्स जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। उसके बाद आपको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना है और झोपड़ी बनाकर ग्रीन नेट खींचकर रख देना है। अब बात करें प्रति एकड़ प्लांट की आवश्यकता की, तो यदि आप 1 एकड़ में करेले की खेती करते हैं तो लगभग 4000 से 5000 पौधों की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि सीड्स की बात करें तो 1 एकड़ पर 500 से 600 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है।
बेसल डोज के बारे में बात करते हैं, यानी जब आप बेड तैयार करा रहे हों तो उस समय आपको कौन कौन सी खाद बेसल डोज के रूप में देनी है। तो लगभग 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद, 50 किलोग्राम DAP, 100 किलोग्राम SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट, 35 किलोग्राम MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास 60% वाले, इन सभी को मिक्स करके बेड के ऊपर देकर आप बेड राइजर से बेड तैयार करा लीजिए। अब बात करते हैं प्लांटेशन यानी पौधरोपाई की। तो आपको करेले की क्रॉप को 2-2 फीट के अंतराल पर आपको प्लांटेशन करना है, यानी पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रख सकते हैं और एक पौधे की ही आपको प्लांटेशन करना चाहिए। अब बात करें सिंचाई यानी इरिगेशन की, तो करेले की फसल पर आपको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी है। यदि हल्की मिट्टी है तो थोड़ा जल्दी सिंचाई करनी पड़ेगी, और कहीं भारी मिट्टी है तो आपको जो अंतराल है थोड़ा सा गैप रख के आप सिंचाई कर सकते हैं। यदि आप ड्रिप पर खेती कर रहे हैं तो आप 1 दिन का अंतराल रखकर भी 1 से 1.5 घंटे रोजाना सिंचाई करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब बात करें करेले की खेती के लिए मंडप तैयारी की, तो यदि आप बरसात पर करेले की खेती कर रहे हैं तो बांस का मंडप जरूर बनाएं। मंडप बनाने के लिए आपको 1700 से 1800 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता होगी, जिनकी ऊंचाई 8 से 10 फीट होनी चाहिए और बांस के टुकड़े हैवी मजबूत होना चाहिए। बांस से बांस की दूरी 10 फीट होना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से मंडप तैयार कर सकते हैं। इसमें कुछ रस्सी की आवश्यकता भी होती है, कुछ धागा भी लगता है, तो किसान भाई अपने हिसाब से मंडप तैयार कर सकते हैं। अब अगले विषय पर बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किसान भाइयों के लिए काम की भी बात है। तो करेले की फसल पर हम जानते हैं कि कौन कौन से कीट आते हैं, फंगस आते हैं, डिसीज आते हैं, बीमारी आती हैं, उसी के अनुसार हमको छिड़काव लेने चाहिए। तो हम आपको स्प्रे शेड्यूल बताने वाले हैं। तो स्प्रे शेड्यूल जानने से पहले हम समझते हैं कि करेले की खेती करते समय कौन कौन से कीट आते हैं, कौन कौन से फंगस आते हैं। तो कीटों की बात करें तो फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी आती हैं, रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है, और हरी इल्ली, सुंडी, ये सब कीट आते हैं। फंगस की बात करें तो राउडी मिल्ड्यू, ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट जैसी फंगस की समस्या देखने को मिलती है। करेले की फसल पर फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी के प्रकोप से सड़न की समस्या बढ़ती है। तो फ्रूट फ्लाई की रोकथाम करने के लिए आप फ्रूट फ्लाई फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल जरूर करें। करेले की फसल पर पहली स्प्रे, तो जब करेले की फसल ट्रांसप्लांटेशन 10 से 15 दिन की होती है तो हमको कॉन्फिडर इंसेक्टिसाइड जिसमें इमिडाक्लोप्रिड 17.8% जो कि SL फॉर्म में आती है 10 ml लेना है, और M45 जैसे मैंगोजिम 75% जो कि WP फॉर्म में आती है फफूंदनाशक को 30 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देना है। हम आपको जो डोज बता रहे हैं 15 लीटर पंप की दर से ही बता रहे हैं। जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं ये करेले की फुल डोज स्प्रे शेड्यूल जो आप इस वीडियो पर देख सकते हैं। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल, यानी करेले की फसल पर हमको कब कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप ड्रिप पर खेती कर रहे हैं तो फर्टिगेशन शेड्यूल किस प्रकार रखना है, कितने दिनों का अंतराल रखना है, शुरुआती चरणों पर कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, इसकी जानकारी भी शेयर करने वाले हैं। तो यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो उसका शेड्यूल किस प्रकार रखना है, इसकी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्टिगेशन शेड्यूल शुरुआती चरणों से लेकर, यानी जब आपने प्लांटेशन की है, फूल आने तक वनस्पतिक अवस्था होती है, यानी शुरुआती चरणों से प्लांटेशन से लेकर फूल आने तक आप NPK 19-19-19 और 17-44-0, 12-61-0 जैसी NPK खादों को आप 2 से 3 किलोग्राम ड्रिप में छोड़ सकते हैं, लेकिन 3 से 4 दिनों का अंतराल रखकर आप इस NPK खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि करेले की फसल पर जब फ्लावरिंग स्टेज पर होती है, फूल आने की स्टेज पर होती है, तो आपको NPK 0-52-34, NPK 12-61-0, NPK 17-44-0 जैसी खादों को आप 3 से 4 दिनों के अंतराल पर आप ड्रिप सिंचाई से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जब हमारी करेले की फसल पर फ्रूटिंग स्टेज पर होती है, फल आने की अवस्था पर होती है, तब आप NPK 0-0-50, 13-40-13, 13-40-45, मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट जैसी, कैल्शियम नाइट्रेट जैसी खादों को आप आवश्यकता अनुसार 2 से 3 किलोग्राम 4 किलोग्राम तक आप 3-3, 4-4 दिनों के अंतराल पर ड्रिप सिंचाई से छोड़ सकते हैं। करेले की फसल पर अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए बीच बीच में आप ह्यूमिक एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फेरस सल्फेट, बोरॉन, चिलीटेट, जिंक जैसी खादों को आप आवश्यकता अनुसार ड्रिप के माध्यम से छोड़ सकते हैं। लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो करेले की फसल की लाइफ साइकिल प्लांटेशन से लेकर एंड तक 120 से 125 दिन की यह फसल है।
और यदि लागत की बात करें तो आपको जो लागत आने वाली है 1 लाख से 1,20,000 के आसपास सभी लागतें आने वाली हैं। अब बात करते हैं उत्पादन के बारे में, जो हर किसान भाई जानना चाहता है कि 1 एकड़ से कितना उत्पादन निकलता है। तो उत्पादन डिपेंड करता है या निर्भर करता है वैरायटी पर, कि आपने कौन सी वैरायटी लगाई है, उसी के अनुसार ही आपको उत्पादन देखने को मिलता है। यदि आपने हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव किया है तो आपको 10 से 12 टन आपको उत्पादन देखने को मिलता है। और यदि आपने कोई हल्की वैरायटी का चुनाव किया है तो आप 1 एकड़ से 7 से 8 टन लगभग 70 से 80 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन निकाल सकते हैं। मुनाफा के ऊपर बात करें तो आपको जो मुनाफा होने वाला है, सभी लागत को काट कर भी आप 1.5 लाख रुपए के आसपास आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी करेले की खेती। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि माध्यमों से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप हमसे वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।